विधायक फुलेना सिंह जी हैं, काफ़ी लोकप्रिय हैं, ज़मीनी पकड़ है इनका लखीसराय ज़िला में। इनसे हम बात करने के लिए आए हैं, खास करके राजद उम्मीदवार श्रीमती कुमारी अनीता देवी के बारे में कि मुंगेर लोकसभा में इस बार कही जा रही है कि बहुत बड़ी चुनौती है। ललन सिंह के उनके जो समर्थक हैं वो साफ कह रहे हैं कि अब की बार 4 लाख से हम जीतेंगे। आपका क्या कहना, आपने ज़मीनी हकीकत देखी है यहाँ पर मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, राजद प्रत्याशी कुमारी अनीता देवी के पक्ष में कैसा माहौल दिख रहा है आपको? तो देखिए, हम लोग जो घूम रहे हैं हर जगह, तो जो 90 वाला 95 वाला लालू जी का जो जोश खरोश गरीबों में था, वो जोश खरोश इस बार तेजस्वी जी के नेतृत्व में गरीबों में बन रहा है। गरीब सारे जाति का बंधन तोड़ के, पार्टी का बंधन तोड़ के, सब के सब लालटेन छाप कुमारी अनीता जी के पक्ष में गोलबंद हो रहे हैं। कहने की तो बात है कि अपने मन से कोई कह दें 2 लाख 4 लाख 5 लाख, वो तो खैर अंदाज से कुछ बोल दें, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता हूँ। जनता काफ़ी गोलबंद है, सारे गरीब गुरबे एक साथ हैं, सारे पार्टी जनधन पार्टी और जाति का बंधन टूट चुका है। इसलिए हम लोग अपनी पार्टी के उम्मीदवार के लिए कोई चुनौती के रूप में नहीं देख रहे हैं। कहीं कहा जा रहा है समर्थकों द्वारा, पक्ष या विपक्ष, आपके द्वारा या उनके द्वारा, कि जातीय गोलबंदी दिख रही है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में, कि सभी अपने अपने जाति के ऊपर में इस चुनाव को लड़ रहे हैं, या तो फिर कह रहे हैं कि जीत हासिल होगी जाति के ऊपर। आपको लगता है कि जातीय गोलबंदी हो रही है इस चुनाव में? नहीं, देखिए, जातीय वाली बात नहीं है। एक जाति, हर जाति के तो उम्मीदवार हैं नहीं, उम्मीदवार तो 2 ही जाति से हैं, लेकिन वैसा बात नहीं है। लेकिन लालू जी का जो पहले भी था और वही आज फिर परिस्थिति बन चुका है तेजस्वी जी के साथ। हर जाति, जो जाति बंधे हुए हैं किसी पार्टी में, वो भी अपना बंधन तोड़ रहे हैं। पार्टी और जाति का सब बंधन तोड़ करके, और लालटेन और लालू यादव और तेजस्वी जी के नेतृत्व में सब गोलबंद हो रहे हैं। तो मुंगेर लोकसभा इस बार महागठबंधन की झोली में आने का, यानी कि उनके पक्ष में आने का आसार है आपको लग रहा है? पूरा का पूरा आसार है, पूरा का पूरा जीत हम लोग को नजर आ रहा है। जनता के बीच में जाते हैं तो क्या प्रभाव दिखता है आपके जो कैंडिडेट हैं अनीता देवी? से हमारे कैंडिडेट नए हैं और उधर से जो पुराने हैं वो यहाँ 10 साल 15 साल से नेतृत्व कर रहे हैं। एक बात तो जनरल आप समझिए कि जो सीटिंग रहते हैं उनसे एक कुनवा ऐसा भी होता है जो नाराज़गी व्यक्त करता है। वो नाराज वाले लोग हैं, वो भी हमारे साथ हैं और हमारे उम्मीदवार को मदद कर रहे हैं। विकास कार्य क्या दिखता है आपको मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में? जो वर्तमान सांसद हैं उनके कार्य को किस रूप में आप लेते हैं? अरे, विकास का कार्य तो सब दिन हो रहा है। विकास का कार्य कोई आज शुरू हुआ है? जब से देश आज़ाद हुआ तब से विकास हो ही रहा है। परत दर परत जिनको जितना बना, जिनकी सरकार रही, जिनको जिसका जितना ताकत रहा, वैसा सब विकास करते आ रहे हैं। हर प्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है विकास का, तो वो तो हो रहा है, सब दिन आज भी हो रहा है। तो उम्मीद है कि इस बार अनीता जी जीतेंगी, इसमें कहीं कोई शंका नहीं। फुलेना सिंह जी हैं, लखीसराय के पूर्व विधायक, इन्होंने साफ कहा है कि यह जाति के ऊपर चुनाव नहीं है, जैसा कि बताया जा रहा है विभिन्न दलों के समर्थकों द्वारा। सर्व समाज, यानी कि सभी जाति की गोलबंदी है राजद उम्मीदवार के पक्ष में, और ये बता रहे हैं कि ज़मीनी हकीकत यही है कि राजद उम्मीदवार श्रीमती कुमारी अनीता देवी इस बार मुंगेर लोकसभा से सांसद निर्वाचित होंगी। लोकप्रिय विधायक रह चुके हैं लखीसराय के फुलेना सिंह जी, अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार में निकले हैं, उनसे हमने बातचीत की। धन्यवाद। मैं मुन्ना कुमार, बिहार डिस्ट्रिक्ट में। नहीं लग पूछिए, कुछ पूछना है? प्रखंड नगर अब जो जलवा देखा जा रहा है पूर्व विधायक फुलेना सिंह के द्वारा, समर्थकों की अपार भीड़ देखी जा रही है। आज से पहले चर्चा का विषय था कि राजद का कोई नेता नहीं, राजद का प्रचार प्रसार नहीं, लेकिन अचानक आज बड़हिया में देख रहे हैं कि जो कुनबा देखा जा रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि लोग चुप हैं और चुप के साथ साथ आरजेडी के पक्ष में लहर देखा जा रहा है। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बात सही है, इनकार नहीं किया जा सकता है पत्रकार साहब, कि आज के पहले आरजेडी के कोई भी नेता जिला का वोट मांगने के लिए नहीं आए, किसी भी दल का। आज पहली बार
हमारे राजद के पूर्व विधायक फुलेना जी शहरी क्षेत्र में पहुंचे हैं। हम इनका तहे दिल से पार्टी के तरफ से और अपने तरफ से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और जहां तक वोटों की बात है, हम वोट में पीछे नहीं हैं। हमारे साथ जो भी वोट है गरीबों का वोट है, चाहे वह गरीब भूमिहार हो या अन्य पिछड़ी जातियां का हो, हमारे पक्ष में है। और हमारे विपक्ष में ठेकेदारों की हुजूम घूम रही है वोट मांगने के लिए, और सब लोग जो ठेका पट्टा करते हैं वैसे लोग ही घूम रहे हैं वोट आम जनता वोट मांगने के लिए, कोई नहीं हमारे विपक्ष में घूम रहे हैं। लेकिन है क्या कि ये भूमिहार बहुल बोलते हैं, हालांकि वोटर हमारे ज़्यादा हैं। हम 60% हैं शहरी क्षेत्र में, 60% और वो 40% हैं। लेकिन उनके द्वारा ये बताया जाता है 52 का बात है, 52 भूमिहारों का बात है, तो मैं भी तो भूमिहार हूँ। और लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम तो घूमते रहते हैं। बड़हिया में भी गरीब भूमिहार हैं, उपेक्षित भूमिहार हैं, जिनको कोई लाभ आज तक नहीं मिला है। वैसे भूमिहार भी आरजेडी को बड़े से बड़े माने अच्छे संख्या में हमारे बड़हिया में भी वोट देने जा रहे हैं। गोपनीय मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं, लेकिन मुझे मालूम है और यह भी मालूम है कि राजद के पक्ष में एट्रैक्शन है गरीबों में। जिस समय शुरू में लालू जी के प्रति लोगों में उत्साह था, एक पैर पर लाठी लेकर के लोग गांधी मैदान पहुंच गए थे। आज उसी रूप में सारे पिछड़ी जातियां गोलबंद है, और भूमिहार भी जो आरजेडी में हमारे पार्टी में है या अन्य जो उधर से उपेक्षित हैं, जिनको ठेका नहीं मिला है, जिनका काम नहीं हुआ है, वह भूमिहार भी हमारे पक्ष में गोपनीय रूप से मतदान करने जा रहे हैं। अब तो 2 दिन बचा है मतदान में। रही बात जहां आप बैठे हुए हैं, यहां 5000 वोटर हैं, एक चापाकल नहीं है। हमारे माननीय सांसद महोदय के द्वारा एक भी चापाकल 15 वर्षों में एक भी चापाकल उनके द्वारा नहीं गाड़ा गया है। सड़क और नाले की दूर की बात रहे। हाँ, कुछ लोग ठेकेदार हैं, उनके पीछे रहते हैं। हम लोग तो ठेकेदार हैं नहीं। हमारा मध्य विद्यालय 1200 विद्यार्थी है। हाई स्कूल का वादा उन्होंने किया था आम ग्रामीणों के सामने कि मैं हाई स्कूल में इसको पूर्णत करा दूंगा। आज तक नहीं हुआ। इस सवाल का जवाब नहीं जुट रहा किसी से। ग्रामीण भी कहते थे, लेकिन पैसे का माहौल है, कुछ लोग लगे हुए हैं, बाभन है, स्कूलाबाद में हो जाते, यही है। काम के मामले में जीरो। हम लोग काम करने वाले हैं। कोई गरीब जेल जाता है, उसका जमानत कराते हैं। हम तो आपके माध्यम से खुलेआम बोल रहे हैं। कोई हमारे आदमी गरीब जेल चले जाते हैं किसी केस में, लखीसराय जाके उसका जमानत करा के ले आते हैं। हम गरीबों के आदमी हैं, गरीब हमारा वोटर है, मतदाता है, और हमारे भारी संख्या में मतदान होने जा रहा है। और यहाँ लालटेन साहब को लोग वोट देंगे, और लालटेन साहब पूरे मुंगेर संसदीय क्षेत्र में, और आपको किसी ने सही कहा कि 4 लाख 3 लाख 4 लाख वोटों से हमारा उम्मीदवार विजय होगा। आप 4 लाख 3 लाख आपका जनसंख्या है, अब 15 लाख जनसंख्या हमारा है, और चुनाव आप कैसे जीत लीजिएगा? जिसके जितना वोट उसकी उतनी हिस्सेदारी। हमारा हिस्सेदारी है 12 में। हमारा 20 लाख में 16 लाख 15.5 लाख मेरा वोट है। हम हारने की बात कहां से करते हैं? भारी मतों से जनता देवी जीतने जा रही है। चौंकाने वाला परिणाम आएगा। ये सोच के लालू यादव ने टिकट दिया है, ऐसे नहीं किसी को टिकट दे दिया है। सोच समझ के दिया है लालू यादव ये टिकट अनिता देवी को, और भारी मतों से अनिता देवी जीतेंगे। हमारा गुम्मा वोटर है, हम प्रदर्शन नहीं करते हैं। हमारे पास फॉरवर्ड यहाँ जो है कम है, तो हम लोग प्रदर्शन नहीं करते हैं। हम लोगों के पास वोट है, गट वोट गिरेगा, कह देते हैं। रिजल्ट देखिएगा। सर, आखिरी सवाल है कि जमालपुर के विधायक अभी दूरभाष पर बातचीत में कहा कि जमालपुर से जहाँ अशोक की अनिता देवी लीडिंग कर रहे हैं, बड़हिया से अगर लीडिंग करते हैं तो मुंगेर से इनकी करीब 2 लाख से ऊपर मतों से लीडिंग होगा। आपका क्या मानना? देखिए, लीडिंग वाले हम उतना बड़ा नेता नहीं है कि जमालपुर के माननीय विधायक जी क्या बोलते हैं। हम इतना ही जानते हैं कि पिछले चुनाव में लगभग 90,000
के आसपास ललन बाबू जो हैं वो चुनाव जीते थे अनंत सिंह से, मैंने लीड किए थे सूर्यग्रह विधानसभा और लखीसराय विधानसभा में। इस बार वो समाप्त हो जाएगी। ये लीड नहीं करेंगे लखीसराय में, लखीसराय सूर्यग्रह में लीड नहीं करेंगे। सूर्यग्रह अनिता देवी लीड करेगी और लखीसराय की लीडिंग इनका समाप्त हो जाएगा। ये रिजल्ट बताएगा। आखिरी सवाल है सर, सूत्रों से जो जानकारी मिली है कि बरहिया में राजद के गाड़ियों को चुनाव प्रचार के दौरान रोका गया जगदम्बा स्थान से, जो खबर मिली है कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, क्या इस मामले पर? देखिए ये सब हमको जानकारी नहीं है, मैंने इसकी तहकीकात की है, ऐसी बात की सूचना नहीं मिली है और इस पर हम कोई बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है। ये कोई सूचना नहीं है, न ऐसा कोई साक्ष्य मेरे पास आया है और गलत बात हम नहीं बोल सकते हैं। अभी आपके बीच लखीसराय के पूर्व विधायक फुलेना सिंह बरहिया में भ्रमण कर रहे हैं, क्या आगे असर होने वाला है? पूरा असर होगा। फुलेना सिंह बहुत लोकप्रिय नेता है, ये हाई फाई नेता नहीं है एसी में चलने वाले, ये गरीबों के नेता है, विधायक रह चुके हैं। इनके विधायक नहीं रहने के कारण हमारे गरीब गुरबा भूमिहार या पिछड़ी जाति रोता है कि हम लोगों का कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। ये जिसका नाम है फुलेना सिंह। फुलेना सिंह कोई ये नहीं है कि हाई फाई नेता है कि निकलते नहीं है, एसी और शीशा नहीं खोलते हैं। इनका काम करने का ढंग अलग है और ये सही राजद का कार्य करता है और लालू यादव ने इनको टिकट दिया और ये चुनाव जीते और फिर आने वाले दिनों में राजद इनको टिकट देगी और चुनाव ये भारी मतों से चुनाव जीतेंगे राजद से फुलेना जी। हमको 20 दिसंबर याद कीजिए, इंडिया महागठबंधन की इंडिया की बैठक थी दिल्ली में, मैं दिल्ली में था। 21 तारीख को 10 बजे लालू जी से मेरी दिल्ली में बात हुई, उन्होंने लखीसराय के बारे में पूछा। हम कहे लखीसराय विधानसभा में कोई नहीं है, एक ही फुलेना जी है जो कि चिराग आपका जला रहे हैं लालू जी। हम यही कहते हैं फुलेना जी को और एक्टिव कीजिए, टिकट उनको बुला के दीजिए ताकि हमारा एक जीता हुआ तेजस्वी जी हमारा मुख्यमंत्री नहीं बन सके गलती के कारण। इस बार ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए और मैं कोई पैरवी करने के लिए आपको लालू जी आपके पास नहीं आया हूँ, एक कार्यकर्ता के नाते आपसे मिलने आया हूँ। एक आखिरी सवाल है सर कि फुलेना जी के आने के बाद चुनाव प्रचार में अभी जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि बहादुरपुर, प्रतापपुर, पहाड़पुर, दरियापुर सभी गोलबंद मतदाता नजर आ रहे हैं और माना जा रहा है कि राजद का गोलबंद काफी संख्या में। राजद में पत्रकार साहब, मैं यहाँ 71 बरस उम्र हुआ, लक्ष्मीपुर, शहजादपुर, संबलगढ़, दरियापुर, प्रतापपुर, सुनिए गंगासराय, ये जो रोड पर गांव है, कोई गांव ऐसा नहीं है कि 10 वो भूमिहार इनके पीछे खड़ा नहीं है। सत्य बात यही है, हर गांव में 10 को भूमिहार इनके पीछे खड़ा है। पिछड़ा तो है लेकिन भूमिहार खड़ा है, भूमिहार खड़ा है। कल भी हमको फोन आया था, गाड़ी का मांग किया गया था, 20 आदमी है प्रतापपुर से जाएंगे एसपी बाबू तेजस्वी जी का भाषण सुनने। हम क्या हमारे पास साधन नहीं है, सॉरी ट्रेन से संभव हो तो ट्रेन से चले आइए या अपने खर्च से आइए। हमारे कैंडिडेट जेल से आए हैं, उनके पास पैसे नहीं है कि व्यवस्था इतना कर सकें। क्या नाम हुआ? एसपी सिंह, किस पद पर? जिला महासचिव लखीसराय।